नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर चयन की समस्या, दुर्लभता या चयन की समस्या। चयन की समस्या की ओर सबसे पहला जो विश्लेषण किया वो प्रोफेसर लियोन्स रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उन्होंने अपनी पुस्तक में सबसे पहले जो चयन की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसके विषय में बताया। उन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है, तो अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो लक्ष्य, जो वांट्स है और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधन के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन जो करता है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो लक्ष्य और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के जो पारस्परिक संबंध है उसका विश्लेषण करता है। और चयन की समस्या या दुर्लभता की जो समस्या है या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। असीमित लक्ष्य और उनको पूरा करने वाले जो साधन है वो सीमित है। तो सीमित साधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे हम अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। एरिक रोल ने भी इसी प्रकार से आर्थिक समस्या जो चयन की समस्या है कि उसके विषय में बताया कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है? जब हम चयन करते हैं। कब चयन करते हैं? तो वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इच्छाओं को, अपनी जो जरूरतें हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए जो हमें साधन मिले हैं वो सीमित हैं और सीमित साधनों का प्रयोग करके ही हम अपने लक्ष्यों को अधिकतम किस प्रकार से प्राप्त कर सकें, इसको अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या या चुनाव की समस्या कहा गया। चयन की समस्या ये उत्पन्न क्यों होती है? तो इसको लियोन्स रॉबिन्स और एरिक रोल की जो परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चयन की समस्या आर्थिक समस्या है और सीमित साधन और अनंत आवश्यकताओं के कारण ये चयन की समस्या उत्पन्न होती है। तो चयन की समस्या उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। पहला है कि असीमित आवश्यकताएं अनंत है। एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे यदि वो अपने वर्किंग प्लेस, घर से वर्किंग प्लेस पैदल जाता है तो उसका पैदल जाने में श्रम अधिक लगता है उसको और समय भी अधिक लगता है। पैदल वो जाता है, श्रम अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, किंतु उसके जो धन है, उसका जो पैसा है, रुपया है, धन की बचत हो जाती है। धन की क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। किंतु श्रम अधिक लग रहा है, समय अधिक लग रहा है। अब दूसरी, यदि उसने इस समस्या को दूर करने के लिए उसने मोटरसाइकिल ले ली, तो इससे श्रम व समय दोनों बचेंगे। किंतु धन की बचत नहीं होगी, धन व्यय हो। अब धन व्यय होगा तो केवल मोटरसाइकिल चलाने में ही धन व्यय नहीं होगा। धन व्यय होगा, उसकी एक आवश्यकता पूरी हुई कि उसका श्रम और समय दोनों बचने लगा, किंतु दूसरी नई आवश्यकता उत्पन्न हो गई। सर्विस कराएगा, पेट्रोल डलवाएगा, धन व्यय होगा। तो एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकताओं की ये प्रवृत्ति होती है। आवश्यकताएं, इसी वजह से कहा गया है कि आवश्यकताएं अनंत होती है। अब दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है।
ईश्वर ने हमें यदि आवश्यकताएं रूपी दंड दिया है तो आवश्यकताओं की एक विशेषता भी कर दी है कि इनकी तीव्रता में अंतर होता है। तीव्रता में अंतर होता है, एक वस्तु की आवश्यकता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार से भी होती हैं जिनको टाला जा सकता है। जैसे यदि प्यास लगी है और भूख लगी है तो इनकी तीव्रता में अंतर हो गया। प्यास पानी और भूख के लिए भोजन, तो इन दोनों की तीव्रता में अंतर होगा। कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं उनको टाला जा सकता है, तो इस कारण से इसकी जो तीव्रता में अंतर होता है। तीसरा है कि साधन सीमित है। अब साधन की सीमितता ही ईश्वर का बड़ा दंड है। उसने आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो भी साधन है वो सीमित मात्रा में दिए हैं। अब साधन क्या है? तो साधन दो प्रकार के होते हैं। एक साधन वो होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, जिनको प्रकृति ने बनाया है। ये भी साधन सीमित है। प्राकृतिक संसाधन जितने भी है वो सीमित मात्रा में ईश्वर ने हमको दिए हैं। दूसरे साधन वो होते हैं जो मानवीकृत होते हैं, जिनको मानव ने बनाया है, ये भी सीमित होते हैं। साधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक साधन, मानवीकृत साधन। और साधनों की क्या विशेषता है कि साधन सीमित मात्रा में होते हैं। किंतु एक विशेषता साधनों की और भी है कि इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। कई साधन ऐसे होते हैं जिनका विशिष्ट प्रयोग होता है, किंतु कई साधन ऐसे होते हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे दूध, इसका वैकल्पिक प्रयोग